अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम किसी भी कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी होता है और ये क्यों बनाया जाता है। हमारे पास क्या होगा कि जब भी कुछ भी अनसेफ एक्ट या कंडीशन होंगी, हमने वहाँ से ही उनको स्टॉप करना है। अगर हमने अनसेफ एक्ट को स्टॉप नहीं किया, अनसेफ कंडीशन क्रिएट होगी। अनसेफ कंडीशन को हमने अगर इग्नोर किया, नियर मिस बनेगी। नियर मिस को अगर हमने रिपोर्ट नहीं किया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया, रूट कॉज नहीं एलिमिनेट की, हमारे पास इंसिडेंट होगा। हमारे पास वो इंसिडेंट फर्स्ट एड भी हो सकता है, हमारे पास LTI भी हो सकता है, फर्टिलिटी भी हो सकता है। इसलिए हर कंपनी का अपना इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। अब सिस्टम को कैसे इंश्योर करना है, क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हमने नियर मिसेस को रिपोर्ट करना है। कितने नियर मिसेस रिपोर्ट होनी चाहिए, किस लेवल तक होनी चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन लेवल क्या होगा और किस नियर मिस को हम हाई पोटेंशियल नियर मिस या डेंजरस अकरेंस कंसिडर करेंगे। इसकी एक क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो कि तमाम टॉप टू बॉटम सब लोगों के साथ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा, किसने किसको कम्युनिकेट करना है, हायरार्की क्या होगी, लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड होनी चाहिए। फ़ायदा क्या होगा जब हमारे पास डेली बेस पे नियर मिस हो रही है। नियर मिस क्या है, any unwanted unplanned event which have potential to cause harm। ऐसा इवेंट, ऐसा unwanted unplanned इवेंट जो कि एक्चुअली हैपन हुआ लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ, उसके अंदर नुकसान करने का पोटेंशियल था। अब इसको हमने नियर मिस को रिपोर्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन लो रिस्क नियर मिस की साइट HSC एरिया इंजीनियर ये स्टाफ कर सकता है। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके 5 टेक्निक है, फिश बोन एनालिसिस है। रूट कॉज को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कुछ भी रिकमेंडेड ऑप्शन जो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट है। लोगों की ऑन साइट ट्रेनिंग है, चेंज द टूल है, चेंज द पर्सन है, लोगों का कॉम्पिटेंसी लेवल है, एक्टिव सुपरविजन है। जो भी आपका करेक्टिव एक्शन है आपकी उस कॉज को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ होगा, आपने इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह अगर हाई रिस्क नियर मिस है, हाई पोटेंशियल नियर मिस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करेंगे। आपका एरिया इंचार्ज, आपका HSC इंचार्ज, आपके स्पेशलिस्ट, जिनके पास एडवांस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग्स होंगी। तो अगर हम तमाम ये चीज़ें फॉलो करेंगे, हमारे पास मेजर एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकेगा, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए कंपनीज़ के अंदर इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जो कि मल्टीपल हर कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैरियर्स टू रिपोर्टिंग वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट को रिपोर्ट करने से आदमियों को, वर्कर्स को रोकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।